बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के टॉपिक में हमने बिल्कुल लास्ट पे 2 सर्किट्स एज एन एक्सरसाइज आपके लिए जो है वो छोड़े थे। सबसे पहले आज के इस सेकंड लेक्चर में हम उन सर्किट को सॉल्व करेंगे, यानी उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जिसमें पहला सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसमें 4 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3, R4, और ये चारों रजिस्टर जो हैं वो 2 ओम के हैं। अब एक क्वेश्चन ये था कि कई दफ़ा हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जो है वो पता चले कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो जहाँ पर 2 रजिस्टर के दोनों टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हों, दरमियान में और कोई तीसरी रुकावट ना हो, तो उसको सीरीज़ का पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और जहाँ पर 2 रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक कनेक्शन हो, उसको जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब आप देखें R3 और R4 ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका एक टर्मिनल यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल अगर आप देखें ये आपस में कनेक्टेड है। तो इट मीन्स ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। R3 R4 ओवर R3 प्लस R4 2 ओम, और इन दोनों की वैल्यू प्लेस करने के बाद जो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 ओम आ जाएगी। तो इट मीन्स R3 और R4 की जगह जस्ट एक ही रजिस्टर जिसकी वैल्यू है R34 आप उसको कनेक्ट कर देंगे। अब आप देखें R2 और R34 ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनके दरमियान सिर्फ एक ही कनेक्शन है। तो इट मीन्स R2 और R34 इन दोनों को आप सीरीज़ में सॉल्व करें तो R234 जो कि 2 ओम प्लस 1 ओम तो 3 ओम हो जाएगा। R2 और R34 की जगह जस्ट एक ही रजिस्टर R234 हमने रिप्लेस कर दिया। अब आप R1 और R234 इन दोनों को देखें, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 R234 ओवर R1 प्लस R234। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 ओम 2 ओम तो 6 ओम हो जाएगा। ओवर में दोनों को ऐड करें तो 5 ओम आ जाएगा। सेकेंड सर्किट जिसमें हमें ये कहा गया था कि हमने प्रूव करना है A और B के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 ओम। तो अगर आप देखें R2 और R3 ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनके टॉप टर्मिनल्स भी आपस में कनेक्टेड हैं, इनके बॉटम टर्मिनल्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। इस तरह से R4 और R5 इनके ये अपर टर्मिनल्स भी आपस में कनेक्टेड हैं और ये लोअर टर्मिनल्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो इट मीन्स 2 और 3 पैरेलल में हैं, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओवर में दोनों को सम अप किया। 4 और 5 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ओवर में दोनों को सम अप किया। अब ये 6 ओम तो इट मीन्स ये हाफ रह जाएगा 3 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये हाफ रहने के बाद 1 ओम। तो इट मीन्स आपने R2 और R3 इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर रिप्लेस कर दिया R23, R4 और R5 इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर रिप्लेस कर दिया R45। तो अब आपके पास R1 R23 R45 R6 ये चारों रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो इट मीन्स अब आप टोटल रजिस्टेंस फाइंड करेंगे R1 प्लस R23 प्लस R45 प्लस R6। तो R1 की जगह 4 ओम, R23 की जगह 3 ओम 1 ओम और R6 की जगह 2 ओम। तो ऐड करने के बाद आपके पास टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई और डेल्टा कन्फिग्रेशन, और ये डेल्टा कन्फिग्रेशन ये वाई कन्फिग्रेशन, जिसमें 3 नोड्स एक्स नोड, वाई नोड और जेड नोड, एक्स नोड, वाई नोड और जेड नोड, जिनके दरमियान 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये शेप कैसी बनती है, डेल्टा शेप, इसको डेल्टा या स्टार शेप कहा जाएगा। ये शेप देखें, ये वाई शेप है, इसको वाई या टी शेप भी कहा जा सकता है। तो हमारा टॉपिक आज का है वाई और डेल्टा की कन्वर्जन। तो वाई और डेल्टा कन्फिग्रेशन, मैंने यहाँ पर इन दोनों की एक कोरस्पोंडेंस पैदा करने की कोशिश की है। अगर आप देखें RA, RB और RC X, Y और Z नोड के दरमियान डेल्टा कन्फिग्रेशन में कनेक्टेड हैं। सिमिलरली R1, R2 और R3 X, Y और Z नोड के दरमियान Y कन्फिग्रेशन में कनेक्टेड हैं। अगर आप देखें, अब मैं इस वक्त डेल्टा को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। X और Y के दरमियान, ये X और Y के दरमियान X से Y जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है डायरेक्ट, आप X से कहाँ पर जा सकते हैं Y। इसका मतलब है एक रास्ते के ऊपर X से Y के दरमियान सिर्फ क्या लगा हुआ है, RC, ये RC। दूसरा रास्ता X से Y की तरफ जाने का ये है जिसमें आप RB
और आर बी के बाद आर ए में से होते हुए वाई पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आर बी और आर ए सीरीज़ में लगे हुए हैं जिनको आपने ऐड कर लिया। लेकिन जब एक्स और वाई के दरमियान एक से ज़्यादा रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, इट मीन्स कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इट मीन्स आर सी इज़ इन पैरेलल विद आर ए प्लस आर बी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं दो रजिस्टर के, कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ओवर में दोनों को ऐड कर लिया जाता है। वाई और जेड के दरमियान आप देखिए, वाई और जेड, अब वाई और जेड के दरमियान पहला रास्ता तो ये सीधा सीधा है जिसमें आप आर ए को देख रहे हैं, यहाँ पर आ रही है। दूसरा रास्ता ये है वाई से जेड की तरफ जाने का, जिसमें आर बी और आर सी मौजूद हैं जिनको आप आपस में ऐड कर लें और इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ओवर में एडअप हो जाएंगे। सिमिलरली एक्स और जेड के दरमियान देखें, एक्स और जेड डायरेक्ट रास्ता जो है आर बी मौजूद है और दूसरा रास्ता आर सी और आर ए मौजूद हैं सीरीज़ में, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर में सम अप करेंगे। सेम यही वाली हरकत हम करेंगे टी कन्फिग्रेशन के साथ या वाई कन्फिग्रेशन के साथ। अगर आप यहाँ पर देखें एक्स और वाई के दरमियान R1 R2, इसका मतलब अगर आपने x से y तक पहुँचना है तो एक ही रास्ता है R1 और उसके बाद R2। यहाँ पर R3 का कोई रोल नहीं है क्योंकि R3 का ये वाला जो टर्मिनल है फ्लोटिंग है, ओपन टर्मिनल जिसमें कोई करंट पास नहीं करता। तो RXY इज इक्वल टू R1 प्लस R2। RYZ ये y और ये z, इनके दरमियान R2 और R3 आपको दिखाई दे रहे हैं, R2 और R3 को ऐड कर लें। और अगर आप RX और Z के दरमियान देखेंगे R1 और R3 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो R1 प्लस R3 कर लें। अब अगर आप देखें ये तीन इक्वेशंस, तो आपके पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही अननोन है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। R1, R2, R3 डिटेल जो इसकी सॉल्यूशन है वो मैंने आज के नोट्स में जो गूगल ड्राइव के ऊपर मौजूद हैं, और अब से कुछ दिनों के बाद एक नई जो वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं friendphysics.com के नेम से, तो उसके ऊपर जो है वो हम अपलोड कर देंगे। तो R1 ये किसके बराबर आएगा, आर बी आर सी ओवर आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। R2 आर ए आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। R3 आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अब इसमें कॉरेस्पोंडेंस देखें, R1 ये R1 लगा हुआ है, R1 के ऊपर RC लगा हुआ है, R1 के नीचे RB लगा हुआ है। तो इट मीन्स आपने RB और RC को मल्टीप्लाई करना है और ओवर में तीनों को ऐड कर देना है। R2 को चेक करें ज़रा, ये R2 लगा हुआ है, इसके ऊपर देखें RC, इसके नीचे लगा हुआ है RA। तो RA और RC को मल्टीप्लाई किया, ओवर में इन सब को सम अप कर दिया। R3 इसकी लेफ्ट साइड पे RB, राइट साइड पे RA, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओवर में सारों को सम अप कर दिया। इसी तरह ये तो है आप डेल्टा से y कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर आप y से डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो RA, RB, RC की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ R1, R2, R3। अब इन तीनों में देखें सिमिलरिटी ये कि R1, R2, R2, R3, R3, R1 ये सब इन तीनों रिलेशंस के न्यूमिनेटर में मौजूद है। अगर आपने RA की वैल्यू निकालनी है तो देखें RA यहाँ पर लगा हुआ है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है R1, ओवर में R1 लिख दें। RB को देखें, ये RB कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे, ये देखें ये R2 लगा हुआ है, तो आप इसके ओवर में R2 लिख दें। और RC देखें यहाँ पर लगा हुआ है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे, ये तीसरा रजिस्टर R3 लगा हुआ है, तो ओवर में आप R3 लिख दें। मैंने यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें अगर आप देखें ये नोड X लेबल कर दिया, ये नोड Y और ये नोड Z। हम अपनी आसानी के लिए तमाम वैल्यूज़ को 1 ओम चूज़ करेंगे। अगर आप देखें X, Y और Z इन नोड्स के दरमियान ये जो R4, R5, R6 कनेक्टेड हैं, ये एक डेल्टा कन्फिग्रेशन में कनेक्टेड हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डेल्टा कन्फिग्रेशन ही है, तो एक बॉक्स की शक्ल है, तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ यहीं पर ही। तो इट मीन्स अब आपने इसको डेल्टा कन्फिग्रेशन में रख दिया। अब हम इस सर्किट को नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें A और B इन दोनों के दरमियान हमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो मालूम करनी है। X, Y और Z के दरमियान डेल्टा कन्फिग्रेशन में R4, R5, R6 कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहला काम हम X, Y और Z के दरमियान वो जो डेल्टा कन्फिग्रेशन है उसको T कन्फिग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे। मैंने RA, RB, RC के नाम से T कन्फिग्रेशन रिप्लेस कर दी। RA
अब देखें आर ए इस नोड के साथ कनेक्टेड है, यानी एक्स नोड के साथ कनेक्टेड है। एक्स नोड के साथ R4 और R5 कनेक्टेड थे, तो आपने R4 और R5 को मल्टीप्लाई किया, ओवर में R4 R5 R6 को ऐड किया, तो ये 1/3 ओम। वाई नोड के साथ क्या कनेक्टेड है, RB। यहाँ पर देखें वाई नोड के साथ क्या कनेक्टेड था, R4 और R6। आपने R4 और R6 को मल्टीप्लाई करना है, ओवर में R4 प्लस R5 प्लस R6, तो ये 1/3 ओम आ गया। और Z नोड के साथ यहाँ पर देखें RC कनेक्टेड है, यहाँ पर Z नोड के साथ R5 और R6 कनेक्टेड है। R5 और R6 को मल्टीप्लाई करें, ओवर में तीनों को सम अप करें, तो ये 1/3 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप R2 और RA को देखें, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। आपने R2 और RA को ऐड कर लिया, R2 की वैल्यू 1 ओम थी और RA की वैल्यू 1/3 ओम, तो 1 और 1/3 ओम 4/3 ओम बन गया। R3 और RB सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, R3 प्लस RB इनकी जगह 4/3 ओम का एक ही रजिस्टर आ गया। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, R2A R3B ये दोनों बिल्कुल जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओवर में सम अप किया, 4/3 ओम 4/3 ओम। पैरेलल में दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलके हाफ हो जाएगी 2/3 ओम। और यहाँ पर RC 1/3 ओम एज इट इज़ कनेक्टेड है। तो इट मीन्स अब आप ये तीनों रजिस्टर को सीरीज़ में कंसिडर कर सकते हैं, 1 2/3 ओम 1/3 ओम। ये ऐड होने के बाद हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगी। तो ये है सीरीज़ और पैरेलल में कन्वर्ट करने का तरीका। और यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। अल्लाह हाफिज़।